2022 से लेकर अब तक इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग में 5 दर्जे बेहतरी आई है। इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग अब 80 हो गई है, यानी कि अब इंडियन 57 कंट्रीज में बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन चौथा पासपोर्ट बन चुका है। आज हम सबसे पहले एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है वीज़ा के हवाले से कि किस मुल्क का वीज़ा जो है स्ट्रॉन्ग रैंकिंग पे आया है। सबसे पहले पेशावर में पेश आए वाक़े से मुतालिक आपको अपडेट करें, जहां रैगी में चेक पॉइंट पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। इसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। सिटी हाउसिंग गुजरांवाला, सियालकोट, जेहलम और फैसलाबाद के बाद पेशावर में भी शहरियों के लिए आलमी मयार की हाउसिंग स्कीम का आगाज कर दिया गया। कौन सा जो किस मुल्क का जो वीज़ा है वो सबसे वर्स्ट रैंक पे गया है। सो डिविक जी, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि इंडियन गेट नाउ ट्रैवल टू 51 डेस्टिनेशन विदाउट, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि एक बहुत ही ह्यूज डेवलपमेंट है हमारी इंडिया की जानिब से, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये डेवलपमेंट बहुत बड़ी है बिल्कुल भी, लेकिन ये अभी भी इंडिया के स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई नहीं करती मेरे हिसाब से। इंडिया के पास कम से कम 100 प्लस वीज़ा फ्री कंट्रीज का एक्सेस होना चाहिए, और जिसके अंदर मिनिमम आपका यूरोपियन यूनियन तो होना ही होना चाहिए। अगर हम इंडिया को देखें तो वो डिजर्व करता है ऐसी चीज़ों को, क्योंकि वो 5th लार्जेस्ट स्ट्रॉन्ग है, 4th स्ट्रॉन्ग है, 3rd बन जाएगा 4 सालों में, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, फिर वर्ल्ड लीडर है ग्लोबल साउथ का। तो इस तरीके से अगर मैं इस नज़रिए से मैं देखूं, उसके बाद अगर हम इंडिया को लास्ट 9 सालों में देखें तो 9 सालों में इंडिया की वीज़ा की जो रैंकिंग है वो काफ़ी ऊपर गई है, मतलब 20 से 25 पॉइंट्स ऊपर ग्रो किया है। तो कुछ भी वो भी उसके अंदर भी बेहतरी हुई है। उसके बाद भी अगर आप 9 साल पहले भी चले जाएं, जब ये ऐड नहीं हुए थे, इनकी रैंकिंग नीचे भी थी, तब भी इंडियन पासपोर्ट की इज्जत थी। इंडियन पासपोर्ट पे चेकिंग्स नहीं होती थी और उनको जलील नहीं किया जाता था एयरपोर्ट्स पे, चाहे दुनिया की कोई भी कंट्री हो। ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक कंट्री पे, किसी भी कंट्री पे तंग नहीं किया जाता था। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे चलें, इंडिया को जो कंट्रीज ओशियानिक पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज जो हैं उनके अंदर वीज़ा फ्री एक्सेस है। मिडिल ईस्ट में ईरान, ओमान, जॉर्डन, कतर है। कैरेबियन आइलैंड्स ऑलमोस्ट सारे ही कैरेबियन आइलैंड इनको फ्री हैं। ग्रेनेडा, जमैका, हैटी, डोमिनिका, बर्बाडोस, सेंट लूसिया, ट्रिनाडा एंड टोबैको, सेंट विंसेंट, सेंट किट्स, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स। एशिया में इनके पास आसियान कंट्रीज का है एक्सेस। आसियान में जैसे आपके ये भूटान, इंडोनेशिया, लाओस, मालदीव, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया। चाइना का जैसे मकाऊ है, जो चाइना के कंट्रोल में आता है पर सेपरेट एंटिटी है, वो है। तिमूर लस्ते है जो इंडोनेशिया से अलग हुआ था, सेपरेट हुआ है। फिर आपका कजाकिस्तान है सेंट्रल एशिया में। अमेरिका में अगर साउथ अमेरिका में जाए तो बोलिविया है, एल सल्वाडोर है। और अफ्रीका में जाए तो अफ्रीका में तो फिर बहुत लंबी लिस्ट है इंडिया की, कम से कम 18 से 20 मुल्क उनको अफ्रीका में भी फ्री हैं वीजा फ्री, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है अफ्रीका के अंदर। हमारे भी अफ्रीका में फ्री हैं पाकिस्तान के कुछ मुल्क, लेकिन वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। उन सारे मुल्कों में कहीं ना कहीं जंग चल रही है। तो जो इंडिया को अफ्रीका में मुल्क के जो एक्सेस फ्री मिले हैं वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मतलब पूरी दुनिया से लोग अफ्रीका के उन मुल्कों में टूरिज्म के लिए जाते हैं। अब देखें, इंडिया को जो मुझे लगता है जो यूरोपियन यूनियन के साथ इनका एफटीए की बातचीत चल रही है, जो स्टेज 4 कंप्लीट हुआ है अभी, उसके अंदर कहीं ना कहीं ईयू की वीजा या यूरोपियन यूनियन का वीजा फ्री एक्सेस फॉर इंडियंस, इसकी एक बात होगी। इसके बाद का जिक्र भी किया जाएगा, उसके ऊपर शायद कोई डिसीजन भी लिया जाए आने वाले 1 या 2 साल में। हमें नजर आए ये काम इतने जल्दी नहीं होते, 1-2 साल लग जाएंगे। लेकिन एक चीज हमें जो 9 सालों में और नजर आई है वो ये आई है कि इंडियंस अब कहीं का भी वीजा अप्लाई करें, चाहे वर्क वीजा हो चाहे टूरिस्ट वीजा, उनका प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम हो गया, उनका रिजेक्शन रेट कम हुआ है कंपैरेटिवली 14 से पहले। ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन इंडियंस के अब नहीं होते, अब भी होते हैं, लेकिन ये है कि कंपेयर करें तो अब इंडिया के रिजेक्शंस कम होते हैं। कहाँ पहले जो 3 महीने में टूरिस्ट वीजा मिलती थी, आज वो महीने में मिल जाती है। तो ये बहुत आसानी इंडियंस के लिए इसलिए भी की हुई है क्योंकि इंडियंस देखें, ग्रोइंग मिडिल क्लास जो होती है ना, जो उस कंट्री में आपकी मिडिल क्लास सबसे ज्यादा है, तो उनकी स्पेंडिंग परचेज पावर में 2-3 चीजें बहुत ज्यादा आती हैं। एक वो घर खरीदते हैं, एक गाड़ी खरीदते हैं, तीसरा वो घूमते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिज्म हो चाहे इंटरनेशनल टूरिज्म हो।
तो इंडिया की जो सबसे दुनिया की लार्जेस्ट मिडिल क्लास इंडिया में है, और आने वाले वक्त में तो और बढ़ते जाएंगे कि कोई रिपोर्ट्स आएंगी 2030 में 713 मिलियन और 2047 में 1 बिलियन प्लस मिडिल क्लास। तो साइज ज्यादा उनके एक्सपेंडिचर्स जो टॉप 3 जो एक्सपेंडिचर्स मिडिल क्लास करते हैं वो इन 3 चीजों पे करते हैं। उसके बाद फिर आपके कपड़े, ज्वेलरी और बाकी चीजें आती हैं। ये रैंक दिया गया। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को 4th वर्स्ट जो है वो रैंक दी गई है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए रैंकिंग जो दी जाती है उसके ऊपर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। वीजा फ्री एक्सेस होता है जो डिप्लोमेटिक काम होता है आपका। उसके अलावा दुनिया के साथ आपके ताल्लुक कैसे हैं, आपके जो लोग हैं जो टूरिस्ट वीजा पे हो या वर्क वीजा पे या माइग्रेशन करके भी चले गए जो कि आपके कंट्री के, दे आर नो मोर पाकिस्तानी सिटीजन बट दे आर पाकिस्तानी ओरिजिन, वो जिन जिन कंट्रीज में गए हैं वो वहां पर क्या काम करते हैं उनके बेसिस के ऊपर होता है। उसके बाद दुनिया में कहीं पे भी टेररिस्ट अटैक हो उसमें से एक बंदा तो पाकिस्तान का निकल के आ ही जाता है। लंदन में बम फट रहा है तो उसके अंदर एक बंदा पाकिस्तान का निकल के आ जाएगा। जर्मनी में कुछ हो रहा है तो उसका एक बंदा पाकिस्तान में निकल के आ जाएगा। तो ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। फिर उसके बाद आपके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, अब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस पाकिस्तान के क्या हैं कि जहां से पैसा मिले उनके साथ रिश्ता रखना है, और रिश्ता भी सिर्फ पैसा लेने का है, कुछ देने का तो है नहीं हमारा। तो ऐसे अब पाकिस्तान की जो करंट रैंकिंग है वो 100 है और पाकिस्तान को 33 वीजा फ्री डेस्टिनेशंस हैं। लेकिन आप उन 33 कंट्रीज में देखें तो आपको 3-4 कंट्रीज से आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन लगेंगी, बाकी सारी ऐसी हैं कि जैसे आप कहीं पे भी ना हो। हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो ये है कि 2022 से लेकर अब तक इंडिया की जो पासपोर्ट की रैंकिंग है उसमें 5 दर्जे बेहतरी आई है। यानी कि अब इंडिया का जो पासपोर्ट का रैंक है वो 80 दर्जे पर आ गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पर यही कहूँगा कि वो उनका कुछ फॉरेन रिलेशन ठीक हुए हैं तो जाहिर सी बात है ऊपर ही जाना है। इसमें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं देखा जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। उस हिसाब से तो अफ्रीका के कंट्रीज़ आप देखें वो मेरिटेना सबसे गरीब कंट्री है वर्ल्ड का, उसका इंडिया से अच्छा है, युगांडा का अच्छा है। इसी तरह का बहुत ज़्यादा कंट्रीज हैं उनके अच्छे हैं। तो इसका मतलब क्या वो इंडिया से अच्छे हैं? ये पासपोर्ट रैंकिंग से तो नहीं जज किया जा सकता कि कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। सर आप क्या कहेंगे अगर हम पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ इंडिया के पासपोर्ट का कंपैरिजन करें तो आप क्या मेजर फ़र्क देखते हैं? क्योंकि वो उनके पासपोर्ट की दिन ब दिन वैल्यू बढ़ती जा रही है और हमारा पासपोर्ट दिन ब दिन डी वैल्यू होता जा रहा है। यानी कि हमारा पासपोर्ट बदतरीन जो पासपोर्ट है उसके 4थे नंबर पर आ गया, पहले 5वें पे था, अब हम 4थे पे आ गए हैं। ठीक है, बदतरीन पासपोर्ट अगर हमारा होते ही जा रहा है उससे हम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वही हमारी अवाम हर मुल्क में जाके कमाई कर रही है ना, तो उसके पासपोर्ट्स के क्या मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? हर मुल्क में तो हम जा रहे हैं, वहाँ पे डॉलर्स कमा के पाकिस्तान ला रहे हैं और हर मुल्क के साथ हमारा रिलेशन भी तकरीबन अच्छा ही है। और जो ये रिपोर्ट बना के आपको दे रहा है, मतलब जिसने भी दी है वो है कोई अमेरिका का इदारा होगा या जिसका भी होगा, इंडिया जिसका भी होगा, उससे हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो मुसलमान ममालिक के बारे में अच्छी रिपोर्ट देगा? अच्छा, गैर मुस्लिम तो कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। मैं इधर ऐड कर लूँ, ये ऐसे नहीं है कि हमारा नीचे को जा रहा है। हमारा जब ये दहशतगर्दी की इधर लेयर थी बहुत ज़्यादा, ये वार ऑन टेरर हमारा चल रहा था, तो हमारा सेकंड वर्स्ट पासवर्ड था। वर्स्ट इस सेंस में होता है कि हमें कितने कंट्रीज़ में ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है, कितने में ई वीज़े पे जा सकते हैं और कितने ऐसे हैं जहाँ पे वीज़ा फ्री एक्सेस है। ठीक है, वो हमारे ऑलमोस्ट ना 26 कंट्रीज़ जहाँ पे हम पाकिस्तान जा सकता है टोटल क्या करें तो। इंडिया अब 57 में जा सकता है। मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो वो अगर 57 में जा रहे हैं और वो बगैर किसी जंग लड़े इतनी देर से पूरा अमन एक कंट्री है, तो वो अगर 57 पे जा रहे हैं तो इतनी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है उनकी। ठीक है, ये आप देख लें जो लास्ट पे हमसे पीछे हैं वो भी जंग ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। शाम का है, अफ़गानिस्तान का है, हम पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी कंट्री ने डाला, क्योंकि ये बाकी कंट्रीज़ देखती हैं कि उधर से तो कोई टेररिस्ट वगैरह ना आ जाए। अभी पाकिस्तान के जिस तरह के हालात थे जब वार ऑन टेरर चल रही थी, तो इधर से कोई भी पासवर्ड लेके किसी दूसरे कंट्री में जा सकता था, चाहे वो अफ़गानी हो चाहे कोई दूसरे कंट्री का दहशतगर्द हो। इस वजह से हमारे वो बाकी ऑन अराइवल वगैरह और या फिर वीज़ा फ्री एक्सेस कम थी। ये नहीं है कि हम जो पाकिस्तानी हैं उनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ वीज़ा कंडीशन